हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से की कंपोनेंट्स हैं या की सब्जेक्ट्स हैं जो हमको पक्का प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ 2023 एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में आप लोगों के दो अलग अलग पेपर हैं, एक एपीएफसी का पेपर है और एक ईओ का पेपर है, और इन दोनों ही एग्जाम्स में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की जो वेटेज है, कुछ कंपोनेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बाकी कंपोनेंट्स से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर हम स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे को अगर स्कोर अच्छा मिल जाता है तो हमारी सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है और आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग दी ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जामिनेशन, तो दोस्तों ये गाइड बुक आप लोगों के टेबल पर पक्का होना चाहिए। आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करने में कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, सिलेबस डिकोडेड कहां से मिलेगा, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल प्लेस पे मिलेगी। तो एक गाइड बुक आप लोगों को डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी अपनी कॉपी को सिक्योर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम वो डिस्कशन करते हैं कि क्यों ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू दी अदर कंपोनेंट। अगर मैं एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर आपको 12-13 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे आपको आईआर, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, जीएस के कंपोनेंट्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्यूआरई, ये सारा प्रिपेयर करना है। तो सारे कंपोनेंट्स को आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यूपीएससी में यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन पर आपको एक्स्ट्रा फोकस रखना है, क्योंकि वो कंपोनेंट्स आप लोगों की सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आपकी स्कोरिंग भी काफी ज्यादा होगी। तो कुछ कंपोनेंट्स जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं वो इस सबसे पहले इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड हैं कि उनकी वेटेज कितनी है। अगर मैं वेटेज की बात करूं दोस्तों, आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर्स की एनालिसिस करनी चाहिए, और जब आप ये एनालिसिस करेंगे एपीएफसी 2015 और 12 के पेपर्स की और ईओ 2017 और 21 के पेपर्स की, तो आप लोगों को एक डिफरेंस दिखेगा कि भाई कुछ कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथ एंड स्टैट, ठीक है, इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। सिमिलरली जनरल इंग्लिश की आपको वेटेज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी अक्रॉस ऑल दी पेपर्स, और काफी अच्छी वेटेज वो है। तो ये कंपोनेंट्स आप लोगों को मिस नहीं करने। तो जब हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वो उनकी वेटेज के बेसिस पर कर रहे हैं कि इनकी वेटेज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम कब किसी जो कंपोनेंट को इंपॉर्टेंट बताते हैं, जब वो कंपोनेंट स्कोरिंग हो। मतलब आप लोग उस कंपोनेंट में अगर एक बार सिलेबस कवर करके जा रहे हैं तो वहां पर एक्यूरेसी की संभावना, वहां पर जो आपके नंबर खींचने की संभावना बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो जनरल साइंस में अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं ईओ एग्जामिनेशन में, तो अगर आप अच्छा पढ़ के गए हो तो आप इजीली इनमें 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इतना आपका स्कोप रहता है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां पर आप लोगों को यूपीएससी परेशान नहीं करता है। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर आप जितना मर्जी अच्छा क्यों ना पढ़ लो, यूपीएससी वहां पर आपको धाराशायी कर सकता है। तो वहां पर लिमिट है पढ़ने की, स्कोरिंग वहां पर हमें जो नेचर है वो कम देखने को मिलेगा उस कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है कि किस कंपोनेंट में हम कितना टाइम लगा रहे हैं और उससे कितनी आउटपुट आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो वो एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आप लोग बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जनरली एक अगर एवरेज बच्चा प्रिपेयर कर रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन को तो 5 दिन से ज्यादा उसको नहीं देने वाला, मतलब 15 घंटे से ज्यादा उसको नहीं देने वाला। लेकिन यहां पर आउटपुट कितनी है, आप लोगों से कंप्यूटर एप्लीकेशन के अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिफॉर्म अक्रॉस एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, और इस 10 में से आप इजीली 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने 15 घंटे कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ी है। तो अगेन आप कॉस्ट बेनिफिट देखिए, बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है। अगेन स्कोरिंग कंपोनेंट भी है लेकिन कॉस्ट बहुत कम है। जनरल साइंस में नो डाउट आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ईओ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए। जनरल साइंस के आप क्वेश्चन देखिए, आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये 3 एरिया के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो कंपोनेंट लगता है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट, क्योंकि दोस्तों इसकी जो वेटेज है वो अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन है अक्रॉस ऑल दी एग्जामिनेशन, और यहां पर आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों को ये एसएससी या फिर एसबीआई पीओ टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एक यूपीएससी सीसेट टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनमें अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन यहां पर इशू क्या है कि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। सेकंड कंपोनेंट जो काफी अच्छा मुझे लगता है जहां पर बच्चा काफी मार्क्स खींच सकता है वो जनरल इंग्लिश भी है। यहां पर आप 15 से 20 क्वेश्चन अक्रॉस ऑल दी एग्जामिनेशन मानो, तो अगर आप इंग्लिश को मिस करके जा रहे हैं या फिर अपने आप को यहां पर अंडरमाइन करके जा रहे हैं तो आपको पेपर में दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम सिलेक्शन इस वजह से खो चुके थे क्योंकि उन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चंस को गलत कर दिया था।
तो आपने अगेन एसएससी लेवल की इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो करनी है और टियर 1 के आपने प्रैक्टिस करने पुराने पेपर्स, ताकि आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत महसूस ना करो। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल साइंस। दोस्तों अगेन ये कंपोनेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफी क्वेश्चन आते हैं, स्कोरिंग है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, स्टैंडर्ड सोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पर अगेन आप लोगों को अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईओए में पिछली बार 15 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 120, तो बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया साइंस में और आप लोगों को भी ये कंपोनेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जनरली होता क्या है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं मिलता हमें, ठीक है। लेकिन जनरल साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप लोगों को कॉस्ट बेनिफिट पक्का देखने को मिलेगा, तो इन कंपोनेंट्स को मिस नहीं करना है। एक कंपोनेंट और जो बहुत साइलेंट आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसका अगेन स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। दोस्तों यहाँ से भी आपके अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं और 2017 के ईओए में तो 16 क्वेश्चन पूछे गए। आपको एक कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इन 5 कंपोनेंट से अगर मैं बात करूं तो 15-15, 30 और ये लगभग आपका 60 to 70% आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा इन दी एग्जाम। तो आप लोग इन कंपोनेंट्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और ये कंपोनेंट ही डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे की सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि जीएस में कहीं ना कहीं लेवल हमारा ऑलमोस्ट सेम रहता है। किसी का पॉलिटी अच्छा हुआ होता है तो किसी का मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा हुआ होता है, किसी का दोनों अच्छे नहीं होते तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा हो जाता है, ठीक है, आपका पीडीजी अच्छा हो जाएगा। तो इन कंपोनेंट्स में आके आपको बेसिकली एक डिफरेंस पता लगेगा। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर एक डिफरेंट गेम है। करंट अफेयर में आपको एक तो वास्टनेस काफी देखने को मिलती है और प्लस करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसकी इनडायरेक्ट वेटेज रहती है। तो वो आपका साइलेंट, अगेन साइलेंट कंपोनेंट है जो आपको हर एक कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन इन 5 कंपोनेंट्स को आपने इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम देना ही देना है। जनरल मेंटल एबिलिटी एटलीस्ट 30 घंटे रिक्वायर करता है अच्छी प्रिपरेशन के लिए, सॉरी 30 नहीं 90 घंटे। अगेन साइंस में 90 घंटे चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश में, साइंस में आपको एटलीस्ट जो है 40 आवर्स देने पड़ेंगे। देखो ये मिनिमम टाइम मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल टाइम है, कोई ऐसा टाइम नहीं कि आप 20 मिनट में मैथ कर लो या फिर 20 घंटे में मैथ कर लो, नहीं, इतना टाइम लगता है। 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे फॉर 30 डेज या फिर 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे फॉर नेक्स्ट 90 डेज, तो आप जाके कंफर्टेबल महसूस करोगे। सिमिलरली कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगेन आपको 15 से 20 घंटे देने ही देने। हायर लेबर लॉ अगेन आपका जो है 90 आवर्स के आसपास जो है आपसे डिमांड करता है, तो आपको इतना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड सोर्सेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।